बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो हैं ये पानी की मुंजमद शक्ल है। हमारी ज़मीन पर जितना पानी पाया जाता है उसका तीसरा हिस्सा जो है वो ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद है और ये ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ग्लेशियर्स जो हैं द मैस ऑफ आइस एंड स्नो दैट इज़ इन मोशन इज़ कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर्स जो हैं ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाले ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाली बर्फ़ जब मुंजमद और सख्त हो जाती है और कश्श शकल की वजह से जब वो हरकत करना शुरू करती है बुलंदी से वादी की तरफ, तो वो ग्लेशियर कहलाती है। हमारी ज़मीन पर जो है 3% हिस्सा ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद है। 2% हिस्सा ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद है और ये ग्लेशियर्स जो हैं ये ताज़ा पानी का या दरियाओं के पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है। इन ग्लेशियर से ही जो है गर्मियों के मौसम में बर्फ़ मेल्ट होती है और वो दरियाओं और नदी नालों में पानी पहुंचता है। अब ग्लेशियर्स जो हैं ये ऐसे इलाके जहाँ सारा साल पहाड़ों की चोटियाँ, बुलंद पहाड़ी इलाके जहाँ सारा साल बर्फ़बारी होती रहती है, वहाँ से जो है वहाँ से कश्श शकल की वजह से नीचे वादी की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा बुलंद अर्ज़ बल्द वाले इलाके जहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है ऐसी वहाँ पर वो इलाके जिस लाइन से ऊपर बर्फ़ कभी भी मेल्ट नहीं होती उसे स्नो लाइन कहते हैं। स्नो लाइन से ग्लेशियर्स जो हैं सख्त होकर उसकी तय सख्त होकर कश्श शकल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरकने लगती है, तो ये ग्लेशियर कहलाती है। अब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स जो हैं ये इनकी सारी सतह को ग्लेशियर्स ने ढांप रखा है। चूँकि ये यहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए इनको बरियाज़मी ग्लेशियर्स कहा जाता है। और वादियों में जो है ग्लेशियर्स जो हैं जैसे कोहे एल्प्स को हिमालय जो हैं इनके ग्लेशियर्स कई फीट सालाना के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते रहते हैं। अब ग्लेशियर्स जो हैं एक जगह रुके नहीं रहते बल्कि हरकत करते हैं। ग्लेशियर्स लकड़ी के मकाब की तरह हरकत करते हैं। जब वो हरकत करते हैं तो उन पर जो है और अपनी वादी के हिसाब से अपना रुख बदलते हैं, तो उसकी वजह से उनकी सतह पर जो है वो दरारें आना शुरू हो जाती हैं। और जब वो जो हैं हरकत करते हैं तो वादी में जो है वादी में स्ट्रेटिएशंस या फर्शी धारियाँ पैदा हो जाती हैं कि उनके साथ जो हैं बड़ी बड़ी स्ट्रेचेस जो हैं वो ज़मीन पर पैदा हो जाते हैं जो ग्लेशियर्स की हरकत की वजह से पैदा होते हैं। ग्लेशियर की हरकत करने की वजह से ग्लेशियर पर भी जो है वो दरारें पड़ती हैं। जब जो है उसे बुलंदी से जो है कम बुलंद सतह की तरफ जाता है तो उस पर लंबाई के रुख पर उस पर चौड़ाई के रुख पर दरारें पड़ती हैं। और जब उसे जो है बुलंदी उसकी सतह जो है बुलंद हो जाती है तो उस पर लंबाई के रुख पर दरारें पड़ती हैं। ग्लेशियर की रफ्तार पर भी कई ज़्यादा अवामिल असरअंदाज होते हैं। मसलन वहाँ पर बर्फ़, ज़मीन की साख्त, उसकी हरकत, टेम्परेचर। जैसे कोहे एल्प्स के ग्लेशियर्स जो हैं कोहे एल्प्स के ग्लेशियर बहुत तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर एक दिन में 11 मीटर या 50 फीट का फासला तय कर लेते हैं। मुशाहिदे में आया है कि ग्लेशियर की जब हरकत करता है तो उसका जो दरमियानी हिस्सा है उसकी ग्लेशियर की रफ्तार ज़्यादा होती है। आप इसका मुशाहिदा इस चीज़ से भी कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ लें, जब आप उसे जो है पुश करते हैं तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो आगे की तरफ को निकल आता है, जिसकी वजह से क्या होता है दरमियानी हिस्सा। इसी तरह से जब ग्लेशियर भी हरकत करते हैं तो ऐसे लगता है कि उनका दरमियानी हिस्सा जो है वो ज़्यादा बाहर की तरफ को निकला हुआ है, जिस तरह से ज़ुबान की मानत जो है, क्योंकि जो सेंटर वाला पार्ट है उसको वादी पर जो है बहुत कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर जो है
अ, वो हिस्सा आगे को बढ़ जाता है। अब ग्लेशियर्स जब हरकत करते हैं तो उससे जो है ग्लेशियर की हरकत की वजह से जो है यू शेप वैलीज़ जो हैं वो बनती हैं। यू शेप वैलीज़ जो हैं ग्लेशियर की वादी में आम देखी जाती हैं, और ग्लेशियर अपने साथ जो मवाद लेकर जाता है उसे मोरेन्स कहते हैं। अब ग्लेशियर, वादी ग्लेशियर का अमल है। ग्लेशियर्स की दो बड़ी इकसाम हैं, एक बरियाज़मी ग्लेशियर और एक वादी ग्लेशियर। वादी ग्लेशियर का अमल देखते हैं। वादी ग्लेशियर दो तरह का अमल करता है, चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है और इस मवाद को दूसरी जगह मुंतकिल करता है। अब बर्फ़ खुद कम शिकस्त तरीक करती है, लेकिन ग्लेशियर्स के साथ जो चट्टानी मवाद, रेत, पत्थर, कंकर वगैरह आते हैं वो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम नाहमवारियों को दूर कर देते हैं। सख्त तरीन चट्टानें खराशी जाती हैं, लेकिन जो नरम चट्टानें होती हैं वहाँ पर जौफ या हॉल्स पैदा हो जाते हैं। और इस तरह से ग्लेशियर्स जो है वो अपनी मूवमेंट जारी रखता है, और ग्लेशियर की वजह से जो है ग्लेशियर के साथ जो मवाद चलता है उसे जो है मोरेन्स कहते हैं। अब ग्लेशियर के साथ जो कंकर, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े, ब्लॉक जाते हैं इन्हें मोरेन्स कहा जाता है। यही मवाद जो है अगर ग्लेशियर के अतराफ़ में हो तो जो वादी के अतराफ़ से कट कट कर ग्लेशियर में शामिल होता जाता है इसको अतराफ़ी मवाद कहते हैं। ऐसा मवाद जो ग्लेशियर के जहाँ दो या दो से ज़्यादा ग्लेशियर्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो मवाद आ जाता है ये दामनी ग्लेशियर कहलाता है, और इससे ये अमूमन दामनी ग्लेशियर्स में होता है और इसे जो है वस्ती बार कहते हैं। और इसका रुख अमूमन ग्लेशियर की हरकत के मतवाज़ी होता है, और अगर जो है ग्लेशियर के साथ बहुत सारा मवाद इसकी निचली सतह के साथ चलता है और इसमें कुछ मवाद धानों से ज़ेरी सतह तक भी पहुंच जाता है, और फर्शी मवाद में हर साइज़ के कंकर, पत्थर वगैरह होते हैं, ये फर्शी बार कहलाता है। और ग्लेशियर के आखिरी हिस्सों में जो मवाद मिलता है इसे इख्तितामी मवाद कहते हैं। अगर ग्लेशियर किसी जगह ज़्यादा देर ठहरा रहे तो इस मवाद की मिकदार ज़्यादा होती है, वरना ये छोटा सा ढेर बन जाता है। अब ये हमने जो है ग्लेशियर्स के साथ लेके जाया जाने वाला मवाद और भी देखा, जो ग्लेशियर अपने साथ लेकर चलता है, जो अतराफ़ में होगा वो अतराफ़ी मवाद, जो ज़ेरी हिस्सों में होगा दरमियानी हिस्से में होगा वो वस्ती मवाद, और जो ग्लेशियर के फ़र्श पर होगा वो फर्शी मवाद, और जो ग्लेशियर के आखिरी हिस्से के साथ हरकत करता है वो इख्तितामी मवाद कहलाता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।